Hello dear students, I am Patel Priyanka from SS Divine School. Welcome to today's session. प्रीवियस लेक्चर में हमने प्री फर्टिलाइजेशन के बारे में डियर स्टूडेंट पढ़ लिया था. आज के सेशन में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है. इसके लिए हमें कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग ये डबल फर्टिलाइजेशन 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो, बट उसका बेसिक पढ़ा था. आज हम 12th क्लास में उसका थोड़ा डिटेल पढ़ेंगे. दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, आप ध्यान से समझो. दिस इज स्टिग्मा, दिस इज स्टाइल एंड दिस इज ओवरी. ओवरी के अंदर आप ओव्यूल क्लियरली देख सकते हो. ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. एंथर, फिलामेंट और उन दोनों को जो कनेक्ट करता है उसको बोलते हैं कनेक्टिव. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. नाउ पोलन ग्रेन्स जो एंथर के अंदर यहाँ पे है, समझो ध्यान से. ये मैंने ड्रॉ किया है, वो पोलन ग्रेन्स है. ट्रांसफर ऑफ द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा. ये एंथर में से स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर हुआ. then and then pollen tube will be formed. एक पोलन ट्यूब फॉर्म होगा and it carries 2 male gametes. मैं रिपीट करती हूँ. ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा हो गया. then and then पोलन ट्यूब will be formed. पोलन ट्यूब कैरी 2 मेल गैमेट्स. अभी ये 2 मेल गैमेट्स का कहां पे फ्यूजन होता है वो देखते हैं. दिस इज द पोलन ट्यूब. इट कैरीज 2 मेल गैमेट्स. सी दिस इज 1 एंड दिस इज 2. और ये ओवरी के ओव्यूल तक चला गया. अभी इसको हम जूम करके यहाँ पे ड्रॉ किया है. मैंने इस स्ट्रक्चर को मैंने जूम किया, उसका डिटेल स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया. नाउ समझो. पहला मेल गैमेट, द फर्स्ट मेल गैमेट मूव्स टू द एग सेल. किसके साथ ज्वाइंट होगा? वो एग सेल के साथ. और वो बनाएगा क्या? जाइगोट बनाएगा. फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल एंड फॉर्म जाइगोट. दिस प्रोसेस इज नोन एज सिनगैमी एंड अदर नेम इट इज द जनरेटिव फर्टिलाइजेशन. सेकेंड मेल गैमेट कहां जाएगा? तो सी दिस इज द सेकेंड मेल गैमेट. इट विल मूव टू द पोलर न्यूक्लियई, दिस polar nuclei, and it will form triploid primary endosperm nucleus, PEN. इसको बोलेंगे हम ट्रिपल फ्यूजन या तो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन. मैं पूरा प्रोसेस आपको फिर से रिपीट करती हूँ. जब पोलन ग्रेन, व्हेन पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा गई, पोलन ट्यूब डेवलप हुआ, कैरी 2 मेल गैमेट्स. 2 मेल गैमेट में से फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज विद द एग सेल. डायग्राम में देखा, बनाएगा क्या? जाइगोट बनाएगा. प्रोसेस को क्या बोलोगे? सिनगामी या तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन. सेकेंड मेल गैमेट किसके साथ ज्वाइंट होगा? फ्यूज होगा पोलर न्यूक्लियई के साथ. क्या बनाएगा? PEN, ट्रिप्लोइड PEN. PEN का फुल फॉर्म है डियर स्टूडेंट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. और इस प्रोसेस को क्या बोला? वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन या तो ट्रिपल फ्यूजन. तो ये हमारा हुआ. यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन इसको क्यों बोला है समझो. क्योंकि सिनगामी भी हुआ और ट्रिपल फ्यूजन भी हुआ, यानी 2 टाइप का फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हुआ. Vegetative fertilization and generative fertilization. That's why it is called double fertilization. ये हुआ हमारा double fertilization. Now we will move to the post fertilization event. जब मेल एंड फीमेल का फ्यूजन हुआ, जाइगोट मिल गया. जाइगोट के अलावा हमें और क्या मिला? एंडोस्पर्म मिला. तब जाके ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट स्टार्ट होगा. पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरी. पहला है एंडोस्पर्म, दूसरा है एम्ब्रियो फॉर्मेशन, यानी उसको एम्ब्रियोजेनेसिस भी आप बोल सकते हो.
फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। उसमें पहला देखते हैं हम, पहला कौन सा बोला मैंने, एंडोस्पर्म। हम उसके कैरेक्टर्स देखते हैं कि एंडोस्पर्म है क्या। एंडोस्पर्म इट इज अ न्यूट्रिटिव मीडियम और न्यूट्रिटिव टिश्यू, कि वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन देता है। पहले आउटर पे एंडोस्पर्म होगा, समझो डियर स्टूडेंट, ये हमारा एंडोस्पर्म है, इसके अंदर जाइगोट होगा। तो एंडोस्पर्म इस डेवलपिंग एम्ब्रियो को पहला क्या करेगा, प्रोटेक्शन करेगा उसको, और उसको क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। तो हमने जिस तरह से एंडोस्पर्म आया कहां से, तो यहाँ पे मैंने समझाया ना कि दो मेल गैमेट से, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, पहला मेल गैमेट एग के साथ ज्वाइंट हुआ, फ्यूज हुआ, दूसरा मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियस के साथ हुआ, ये एग के साथ ज्वाइंट हुआ तो हमें क्या मिला था, जाइगोट मिला था। और इसमें PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, इसमें से एंडोस्पर्म मिला। एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला है न्यूक्लियर, सेकेंड है सेल्यूलर एंड थर्ड है हेलोबियर। न्यूक्लियर में एक डायग्राम ड्रॉ करके मैं आपको समझाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल उसके अंदर इस तरह से न्यूक्लियर डिवीजन होगा, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर। सेल्यूलर सेकेंड स्टेज पे उसका सेल वॉल फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, सेल वॉल फॉर्मेशन ऑन द पेरिफेरी साइड, इट इज कॉल्ड सेल्यूलर। और लास्ट में व्हेन द सेल वॉल फॉर्मेशन जब खत्म हो गया, उसके बाद फ्री न्यूक्लियाई, द वर्ड इज फ्री न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे, इसके बोलेंगे हेलोबियर। एंडोस्पर्म के 3 टाइप्स। अभी हम देख लेंगे एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसको बोल सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। इसके अंदर सबसे पहले जाइगोट जो है वो डिवाइड होगा, ठीक है, डिवाइड होगा 2 पार्ट्स में, अनइक्वल पार्ट होगा, पहला लार्ज होगा तो दूसरा स्मॉल होगा। लार्ज को हम सस्पेंसर बोलेंगे, वो भी वापस डिवाइड होगा 6 to 8 सेल में, सस्पेंसर उसको बोलेंगे। सी दिस इज द 6 to 8 सेल, इसको मैंने बोल दिया सस्पेंसर। जाइगोट है, पहला उसका ग्लोब्युलर यानी राउंड शेप में होगा, देन वो डिवाइड होगा तो हार्ट शेप, आप देख सकते हो हार्ट शेप यहाँ पे डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है। हार्ट शेप के बाद वो मैच्योर एम्ब्रियो बन जाएगा। इसके अंदर यहाँ पे रेडिकल है, ठीक है, रेडिकल में से रूट डेवलप होता है और ये कॉटिलेडन है। ये बात हुई पूरी एम्ब्रियो फॉर्मेशन के बारे में। थर्ड कैटेगरी है हमारा सीड। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सीड, एंडोस्पर्मिक सीड एंड नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। पहला हम देखते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड, यानी जब डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है वो फूड रिजर्व होता है उसके अंदर। एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फूड होता है। तो डेवलपिंग एम्ब्रियो पूरा फूड अगर यूज कर लेता है और एंडोस्पर्म के अंदर फूड बचता ही नहीं है, अगर कोई पार्ट नहीं बचता है तो नॉन एंडोस्पर्मिक। उसके एग्जाम्पल में आएगा ग्राम है, बीन्स है, टी है, वो सब इसके एग्जाम्पल्स है। और एंडोस्पर्मिक मीन्स थोड़ा बहुत पार्ट बच जाता है जब डेवलपिंग एम्ब्रियो एंडोस्पर्म का फूड रिजर्व यूज करता है, when it is used some parts left, it is known as endospermic seed। इसका एग्जांपल मेज है। और लास्ट टॉपिक है हमारा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। 3 टाइप्स के फ्रूट होते हैं डियर स्टूडेंट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट एंड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। अब ये ध्यान से समझना, हमेशा ये जो ओवरी होती है, ये ओवरी है, समझो ये ओवरी, when ovary will mature and converted into fruit में कन्वर्ट होगा। और ओव्यूल, ये येलो कलर का जो है, ओव्यूल मैच्योर एंड कन्वर्टेड इनटू सीड, ये आपको याद रखना है। ओवरी में से फ्रूट बनेगा तो वो कहलाएगा ट्रू फ्रूट। उसका एग्जांपल है मैंगो, ठीक है। तो आप पूछोगे मैम फॉल्स फ्रूट मींस अदर देन ओवरी, यानी थैलेमस हो सकता है, सेपल्स हो सकता है, कोई भी और पार्ट। एग्जांपल आएगा एप्पल है, स्ट्रॉबेरी है, कैश्यू नट है, वो सारे फॉल्स फ्रूट है, यानी ओवरी के अलावा किसी पार्ट से वो डेवलप होते हैं अदर देन ओवरी। देन पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन,
इट इज नोन एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. अभी हमें 2 इवेंट्स डियर स्टूडेंट पूरे टॉपिक में याद रखना है, बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ध्यान से समझो. बिफोर फर्टिलाइजेशन हमने इंटेग्यूमेंट्स पढ़ा था, इंटेग्यूमेंट्स कहलाता है. बट आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसको सीड क्या कहते हैं? सीड कोट कहते हैं. इंटेग्यूमेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन वो सीड कोट हो जाएगा. सी मैं डिफरेंस लिखती हूँ यहाँ पे बिफोर फर्टिलाइजेशन है, यहाँ पे आफ्टर फर्टिलाइजेशन है. बिफोर फर्टिलाइजेशन मैंने उसको इंटेग्यूमेंट्स बोला. आफ्टर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो वो मेरा सीड कोट हो जाएगा. इंटेग्यूमेंट्स में जो आउटर इंटेग्यूमेंट्स देखा था वो टेस्टा कहलाएगा. इनर इंटेग्यूमेंट्स था वो टैगमेंट कहलाएगा. बिफोर फर्टिलाइजेशन माइक्रोपाइल था, वो सीड पोर बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन. बिफोर फर्टिलाइजेशन जो ओवरी थी मेरी वो किस में कन्वर्ट होगी? पूरी ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी. और जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो आज हमने डियर स्टूडेंट 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट पढ़े, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में और पढ़ेंगे. टिल कीप रिवाइजिंग. थैंक यू.